नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम पर्यावरण में बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं कि आगे के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसमें बच्चों को सिखाने में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है बच्चों को सिखाने में। बड़ों और बच्चों दोनों को चुनौतियों और सवाल को हल करने में मज़ा आता है। ये तो कॉमन सी बात है दोस्तों कि कोई भी हो, बड़ा हो या बच्चे हो, कोई भी सवाल और चुनौती को हल करने में सबको मज़ा आता है। क्या आपको नए नए विचारों को टटोलने में, नए नए तजुर्बे और नई नई क्षमताएं हासिल करने में मज़ा नहीं आता? यहाँ पे प्रश्न किया गया है कि हमें नए नए जो विचार होते हैं, नए नए प्रॉब्लम्स को हल करने में मज़ा आता है। कितनी बार जब हम किसी सवाल से जूझते हैं तो आसानी से हार नहीं मानते, अर्थात हम उसे बार बार हल करने की कोशिश करते रहते हैं। जब हम जूझते रहते हैं, नई चुनौती का आनंद उठाते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं होती कि कोई कहे कि हमने यह सही किया है या गलत किया है, या हमें कोई शाबाशी दे। हालांकि वह भी अच्छा लगेगा जब हमें कोई शाबाशी देता है, तो हम और भी क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, हमें अच्छा लगता है और हम उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। हम बस नई चुनौती का आनंद उठाते हैं। हमें तो यही अच्छा लगता है कि हमने दुनिया के बारे में कोई नई बात सीखी या किसी काम को करने का एक नया ढंग सीखा, अर्थात हमें नए चीज़ को सीखने के लिए हमेशा उत्सुकता बनी रहती है। यह एक एहसास अपने आप में एक इनाम है। ये जो एहसास होता है वो अपने आप में एक इनाम की तरह होता है। इस मामले में बच्चे और बड़े दोनों ही समान होते हैं, अर्थात बच्चे और बड़े दोनों नए नए चीज़ को सीखने में क्या करते रहते हैं, बहुत ही उत्कृष्ट होते हैं, अर्थात वो सीखने का मज़ा लेते हैं। यदि ऐसा है तो हम इस एहसास का फ़ायदा उठाकर बच्चों को सिखाने में भी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों, आप बच्चों को मोटिवेट करके उनको सिखाने में मदद कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि सामाजिक पहलू किस प्रकार से बच्चों को सिखाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आप अपने गांव या शहर की बजाय ऑस्ट्रेलिया में बड़े हुए होते तो आप कितने अलग होते? जरा सोचिए, इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि आप अपने शहर या गांव में जन्म ना लेकर के कोई विदेश में अगर जन्म लिए होते तो आपका व्यवहार या किस तरह से आप जो है एक गांव व शहर में रहने वाले बच्चे से अलग होते, इसके बारे में बोला गया है। यहाँ भी सोचिए कि यदि आपके शिक्षक, दोस्त और रिश्तेदार कोई और होते तो क्या अंतर पड़ता? हो सकता है कि ऐसा होने पर आपकी ज़्यादा दिलचस्पी समाजशास्त्र या जीव विज्ञान में पैदा हो जाती, अर्थात सामाजिक माहौल काफ़ी हद तक सीखने को प्रभावित करता है। आप जिस समाज में रहते हैं वो माहौल जो होता है दोस्तों, वहाँ का वातावरण आपको सीखने में बहुत ज़्यादा ही क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है, प्रभाव डालता है, और उसी हिसाब से आप अपने आप को ढालते जाते हैं। सामाजिक माहौल के महत्व पर सबसे पहले सबसे पहले कौन, बाल मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की ने जोर दिया था। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए दोस्तों कि सामाजिक माहौल के महत्व पर सबसे पहले जो बाल मनोवैज्ञानिक थे, वाइगोस्की ने जोर दिया था। उनके तर्क से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बच्ची अपने अनुभव के संदर्भ में सीखती है, अपने अनुभव के संदर्भ में, उसके रिस्पेक्ट में ही बच्ची सीखती है और उन्हीं पर आगे अपनी समझ को बढ़ाती जाती है। जन्म से ही वह एक सामाजिक प्रभावों में डूबी होती है। जन्म से ही वो क्या होती है, एक सामाजिक प्रभाव से जुड़ी होती है। वह अपने कपड़ों से, अपनी खान पान की आदतों से, नहाने के तरीके से, सामाजिक सांस्कृतिक माहौल के अन्य पहलुओं से सीखती है। उसकी भाषा एक औजार होती है, उसकी भाषा क्या है, एक औजार के जैसे काम करती है।
जिसके जरिए वह अपने विचारों को व्यवस्थित करती है और उन्हें दूसरों तक पहुंचाती है। शिक्षक होने के नाते हमें चाहिए कि हम हर बच्ची के अनुभव का उपयोग करें जो वह अपने माहौल के साथ लाती है, अर्थात बच्ची जो है अपने माहौल के हिसाब से जो अपना अनुभव लाती है हमें उसे क्या करना चाहिए, उसे स्वीकारना चाहिए। हमें अपने विद्यार्थियों के अलग अलग अनुभवों को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, यह ज़रूर है कि कुछ ऐसी बुनियादी अवधारणाएं हैं जो बच्ची साला आने से पहले जानती है। कुछ ऐसी अवधारणाएं होती है जो बच्ची जो है विद्यालय में आने से पहले ही सीख चुकी होती है। मसलन सारे बच्चे छोटी संख्या में और बड़ी संख्या में चीज़ों में अंतर जानते हैं कि ये बड़ी चीज़ है, ये छोटी चीज़ है, उनको अंतर करना आता है। वे कुछ संख्याओं के नाम जानते हैं, वे कुछ चीज़ों के आकार व मापों की तुलना कर सकते हैं। आप इस सूची में कई बातें जोड़ सकते हैं, जैसे कि वो अपने अपने जो रीजनल लैंग्वेज है यानी कि अपने क्षेत्रीय भाषा जो उसके घर में बोले जाते हैं उसको समझती है। उसके माता पिता बाजार जाते हैं तो वो क्या क्या वस्तुएं लेती है ये सब को वो देखती रहती है और इस तरह से वो सीखती रहती है। परंतु अपने सामाजिक माहौल की बदौलत हो सकता है कि कुछ बच्चों का किताबों से भरपूर संपर्क रहा हो और कुछ संख्या में भी जानते हो, कुछ संख्या को भी जानते हो, मगर उन्हें संख्याओं की पेचीदा संक्रियाओं से निपटने का अनुभव ना हो। अर्थात जो संक्रियाएं होती है जैसे कि कोई ऑपरेशन होते हैं हमें गणित में, जैसे कि प्लस माइनस, ये सभी जो संख्याएं होती है उससे निपटने में उन्हें प्रॉब्लम होती हो, अर्थात उसका अनुभव उन्हें ना हो, तो हमें वो टीचर के मुताबिक हमें उन्हें बच्चों को सिखाने में मदद करनी चाहिए। सिर्फ अलग अलग परिवेशों की बात को समझना काफ़ी नहीं है। बच्चे सीख सके इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम शिक्षक कक्षा में उनके लिए एक सुविधाजनक व दोस्ताना माहौल बनाए जहां वे सुरक्षित महसूस करें। अर्थात शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल बनाए जिससे बच्चे जो है शिक्षक को देखकर डरे नहीं बल्कि अपनी बात को शिक्षक के समक्ष रखें और इस तरह से हम उनका आत्मविश्वास क्या करेंगे, बढ़ा सकेंगे। तब वे उतना ही खुलेपन से काम करेंगे और अपने ही बस में रह सकेंगे, जैसे कि अपने घर या खेल के मैदान में करने से आदी होते हैं। जैसे कि उनको खेलने के लिए कहा जाए तो वो अपने मन में होकर खेलते रहते हैं, अपने मगन होकर खेलते रहते हैं। उसी तरह आप एक शिक्षक होने के नाते उसे ऐसा माहौल दीजिए कि वो अपनी सारी परेशानी को आपके समक्ष रखे और आप उसका विकास अच्छे से कर सके। इससे उसकी बुद्धि के विकास को बढ़ावा मिलेगा और तब सीखना एक जंग ना रहकर एक रोचक बन जाएगा। अर्थात बच्चों के लिए एक रोचक माहौल बनाना चाहिए। ऐसी कक्षा में आपका काम यह नहीं होगा कि बच्चों को बताए कि क्या करें, उनसे अभ्यास करवाएं और उनकी परीक्षा लें, बल्कि आपका काम उन्हें मार्गदर्शन व सहारा देने का हो जाएगा। अर्थात बच्चों को आप मार्गदर्शन करेंगे और बच्चे जो है आपके सवालों का जवाब देना सीख जाएंगे। स्कूल एक ऐसी जगह नहीं रह जाएगी जहां बच्चों को लगता है कि लगातार उनके जांचें हो रही है, अर्थात लगातार उनकी परीक्षाएं हो रही है। ऐसे बच्चों को नहीं लगेगा। वो अपने मनोरंजन के साथ साथ जो है रोचक तरीके से इसे भी क्या करते जाएंगे, उस जांच में सफल होते जाएंगे। उस पर नज़र रखी जा रही है जिनकी वजह से उन्हें गलती कर बैठने का डर लगा रहता है। अर्थात जब बच्चों को आप ऐसा वातावरण देंगे जिसमें बच्चे अपने हिसाब से अपने मन की बात को आपको बता पाएंगे, कौन सा प्रॉब्लम उनसे नहीं हो रहा है उसे आपके समक्ष रख पाएंगे, तो वो जो होंगे गलती करने के डर से नहीं लगेगा। अर्थात वो अपने आप को पूरी तरह से आपको सौंप देंगे और आप जो है उनका अच्छे से विकास पर कर पाएंगे। तब आप स्कूल को एक ऐसी जगह बनाने में मदद करेंगे जहां बच्चे आत्मविश्वास से खोजबीन कर पाएंगे, अर्थात बच्चे जो है अपने हिसाब से डिस्कवरी कर पाएंगे और सीख पाएंगे।
तो ये थी दोस्तों कि बच्चों को कैसे सिखाना है, शिक्षक की भूमिका क्या होती है पर्यावरण में, इसके बारे में दोस्तों आज हमने पढ़ा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसके अगले टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।